मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह में है कि उमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र को पानी की बहावा ने खो दिया था। मैं दोनों अंसारी थे, ये दोनों अंसारी कौम के थे और उहद की लड़ाई में शहीद हुए थे और एक ही कब्र में दोनों को दफन कर दिया गया था। जब पानी ने कब्र खोदी डाली, जब पानी आता है ना, बारिश गिरने से पानी आता है, वो पानी के वजह से बहाव में ज़मीन कट गया, उनके कब्र भी खुल गया, जिसके अंदर जो दोनों मुर्दे रखे गए थे वो बाहर आ गए। जब पानी ने कब्र खोद डाली तो दूसरी जगह दफन करने के लिए उनकी कब्र खोदी गई, तो इस हालत में पाए गए कि उनको जिस्म में ज़रा भी फ़र्क न आया, या और ऐसे ही लगता था कि जैसे कल ही वफ़ात पाई है। यह वाक़या उस वक़्त का है जबकि उहद की लड़ाई को गुज़र कर 56 साल गुज़र चुके थे। देखो, 56 साल के बाद में भी जो शहीद हो गए दीन इस्लाम के लिए लड़ाई में, जब उनको कब्र में डाल दिया गया, 56 साल के बाद में ऐसा बारिश गिरा कि ज़मीन कट गई, जिससे क्या आ गया, उनका मुर्दा बदन बाहर आ गया। तो देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये कल ही मरे, हालांकि वो उनकी मौत कब होगी, 56 साल पहले होगी। इसलिए बोलते हैं शहीद को मुर्दा मत समझो, वो एक मुमताज़ हालत में जिंदे है, अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ भी पहुंचाता है। और पैगंबरों के बारे में भी बताया, पैगंबरों के जिस्म को ज़मीन को हराम फरमा दिया, उनके जिस्म को ये ज़मीन नहीं खाएगी, नहीं दबोचेगी, कि वो अपने कब्र में नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होंगे। समझने वाले को इशारा काफ़ी है, ठीक है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अमीरी होने के ज़माने में मदीना तैयब में नहर निकालने का इरादा फरमाया, तो उसकी गुज़राह में उहद का कब्रिस्तान पड़ गया। ये सहाबी है, उनका एक ज़माना था, उन्होंने क्या किया, नहर नाला है ना, जैसा कि अभी पानी जो निकलता है, वैसा नाला खोदने का इरादा किया था इस गांव से उस गांव को पानी पहुंचने के लिए। जब रास्ते में क्या हो गया, एक कब्रिस्तान आ गया, वो कब्रिस्तान में से वो नाले को गुज़रना पड़ेगा, तो कब्रों को खोदना पड़ेगा ना, तभी तो आगे निकल रास्ता बन जाएगा। तो फरमाया, तो उसकी गुज़राह उस उहद का कब्रिस्तान पर पड़ा गया। उहद की लड़ाई हो के 56 साल हो गया। उसके बाद में जब ये काम करने लगे तो रास्ते में जो उहद का कब्रिस्तान पड़ गया, तो उसको खोदना पड़ा, जैसा कि पानी का नहर आगे गांव को आगे जो रहने वाले उन लोगों को पानी पहुंचने के लिए। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान फरमा दिया कि अपने रिश्तेदारों को लाशों यहाँ से उठाकर दूसरी जगह कर ले। जब इस मकसद से लाशें निकाली गई तो बिल्कुल अपनी असली हालत पर ताज़ा मालूम होती थी। जो अपने ख़ानदान में जो उहद की लड़ाई में जो शहीद हो गए थे, उनको मालूम है अपने घराने में से ये आदमी शहीद हुआ था, उसका लाश भी उस रास्ते में गाड़ा गया। तो उस लेम पर वो लोग वो शहीदों को ढूंढने लगे, तो उनके कब्र मुबारक जब खोदी गई तो उनका जिस्म वैसा ही पाया जैसा कल मरे।
تو شہید کو بھی قبر ان کا جسم کو نہیں کھائے گی، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے شہید کو مردہ مت سمجھو، وہ ایک ممتاز حالت سے زندے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے تو ہم جھٹلانے کی بات ہی نہیں۔ جو بھی حدیث آتی ہے نا وہ روایت کرتے ہیں صحابوں نے، بزرگان دین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لے کر ہمیں یقین دلاتے، تو ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے۔